जय हिंद साथियों, नमस्कार। कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का जो आज का पेपर है उसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, राजस्थान बोर्ड आज ही का पेपर है, ये आप देख सकते हैं। चलो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने इसमें पूछा है कि रसिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा क्या है। रसिया शब्द में प्रत्यय पूछा है आपको, कौन सा प्रत्यय इसमें दे रखा है। अरा, इया, आर, ई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इया प्रत्यय हो जाएगा इसमें रसिया शब्द में। ओके, चलो दूसरा देखिएगा कि यहाँ पर गुण स्वर संधि की बात हो रही है कि इसका उदाहरण कौन सा क्या है। देखते पता चल गया होगा, रमेश हो जाएगा इसका उदाहरण गुण स्वर संधि का। उत्साह कविता के कवि पूछा है, नागराजुन दे रखा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दे रखा है आपके सामने, सूरदास दे रखा है, जयशंकर प्रसाद दे रखा है। तो उत्साह कविता के जो कवि है वो आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा बिल्कुल। आगे देखो, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा जो है वो किस प्रकार की है। यहाँ पर खड़ी बोली ब्रज दे रखा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों, अवधि हो जाएगा, अवधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखो, आगे क्वेश्चन पूछा कि गोपियों ने भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग्य बाण छोड़े हैं, उद्धव, कृष्ण, नंद या कंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, यहाँ पर देखो उद्धव पर छोड़े, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, ए। और देखिएगा आगे क्या पूछा है आपको, आगे पूछा है कि नागराजुन का जन्म तो बिहार के अंदर हुआ था, आपको पता होगा। इसके अलावा कैप्टन किसका नाम था, कैप्टन। तो यहाँ पर देखो चश्मे वाला दे रखा है, कैप्टन किसका नाम था प्यारे मित्रों, फटाफट। कैप्टन किसका नाम था, चश्मे वाला का, पान वाला का, हालदार साहब का या नेताजी का। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, कैप्टन किसका नाम था, तो कैप्टन यहाँ पर देखो चश्मे वाला का नाम था, यानी ए राइट हो जाएगा इसका। आगे देखो, लखनवी अंदाज व्यंग्य के लेखक कौन है, यशपाल दे रखा है, मन्नू भंडारी दे रखा है इसका। इसके अलावा यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, इसमें स्वयं प्रकाश यतीन्द्र दे रखा है, यशपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बाल गोविंद भगत पाठ की विद्या कौन सी क्या है। ठीक है, तो ये पाठ की विद्या कौन सी है बाल गोविंद। तो यहाँ पर देखो व्यंग्य, कहानी, रेखा चित्र, निबंध। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप कर देना दोस्तों, यहाँ पर जो बाल गोविंद भगत पाठ है ये आपका हो जाएगा, ये आपका रेखा चित्र, एक प्रकार क्या है, रेखा चित्र, रेखा चित्र, सी राइट हो जाएगा इसका, सी रेखा चित्र है ये। नेक्स्ट है कि संस्कृति का परिणाम क्या है। अब संस्कृति, सभ्यता, विभाजन, तो सभ्यता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभ्यता, याद रखें आप सभी, सभ्यता हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारे समाज में नाग प्रतीक है, किसका प्रतीक है, नाग, सुंदरता का, संस्कृति का, इज्जत का या समाज का। तो देखो नाग जो है ना दोस्तों, ये आपके इज्जत का प्रतीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर राइट आ जाएगा। ठीक है, इज्जत का प्रतीक है। हिंदी का अगला देखिएगा, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है, तो देहाती दुनिया इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसी प्रकार से देखिएगा, किसी भाव अवस्था या गुण या अथवा दशा के नाम को खालिस्तान कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसमें खालिस को कहते हैं यहाँ पर भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, किसी भाव अवस्था, गुण अथवा दोष के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, तो यहाँ पर विशेषण कर देना आप। वे क्रिया जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है उसे क्या क्या अकर्मक क्रिया कहते हैं। दो प्रकार की क्रिया होती है, एक तो सकर्मक, एक अकर्मक, तो इसे अकर्मक क्रिया कहते हैं जिसमें कर्म प्रयुक्त नहीं होता है। वे शब्द जो दो शब्दों वाक्य को जोड़ते हैं, समूहवाचक होते हैं। तो यहाँ पर खालिस्तान में आपको क्या बनना चौथे में, यहाँ पे अविकारी हो जाएगा, अविकारी शब्द। ठीक है, अविकारी शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर, कहाँ अंत में लगकर नए अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय जो शब्द के पीछे या पीछे कर दिया वो भी राइट है, अंत कर दिया तो राइट हो जाएगा। हिंदी में उपसर्ग खालिस्तान, हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं, संस्कृत उपसर्ग, हिंदी और विदेशी उपसर्ग। ठीक है, और ये आपके सामने एक अपठित गद्यांश है और इसको पढ़कर आपको उत्तर देने होते थे। ये देखिएगा, इस प्रकार से था ये पेपर। ठीक।